अस्सलामुअलैकुम। आज हम अपने चैनल पे झटपट चने बना रहे हैं जो आप पूरी के साथ खा सकते हैं। एंड उसके लिए मैंने एक कैन के चने लिए हैं। चिक पीस जो बोलते हैं उनको, उनके वाटर के साथ ही मैंने इसको इधर रख लिया है। यहाँ पे मैंने एक बिग टमेटो लिया था, हाफ अनियन ली थी और थोड़े से 3 और 4 और 5 मैंने जो थे गार्लिक लिया था। उनको जो है मैंने ब्लेंड कर लिया ऑल टुगेदर, तो इस तरह पेस्ट बन गया। यहाँ पे मेरे पास कुछ मसाले हैं जो इस तरह हैं। मेरे पास यहाँ पे चिकन पाउडर है जो मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने चाट मसाला लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने मैंगो पाउडर होता है वो लिया है, हाफ़ टी स्पून चिली रेड क्रश मैंने ली है, हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे क्रश ज़ीरा लिया है, एंड हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने हर चीज़ हाफ़ टी स्पून है, हाफ़ टी स्पून मैंने क्या कहते हैं ब्लैक पेपर, एंड हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और थोड़ा सा 1/4 टी स्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है। सो इसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक तेज़ पत्ता लेंगे। वो मैंने थोड़ा सा इसको गरम कर लिया था ऑयल को, उसके अंदर डालेंगे। और ऑयल आप ले सकते हैं 2 to 3 टीस्पून, एंड ये वाइट ज़ीरा है वो मैंने डाला है। अब हम इसको इतना पकाएंगे कि इसका ज़ीरे का जो है कलर ज़रा थोड़ा सा चेंज हो जाए, ब्राउन हो जाए। और फिर इसके अंदर हमने जो टमेटो का पेस्ट बनाया है वो चीज़ें वो इसके अंदर डालेंगे। तो इसको 1 मिनट के लिए हम बनाते हैं, तो उसको जो है हिलाते जाएंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। और फिर हम इसके अंदर जो है अपना सॉस जो हमने बनाया है वो डालेंगे। देखिए हो रहा है, जस्ट गिव 1 मिनट। बहुत जल्दी बन जाता है झटपट जो है चने। तो अगर कभी आपका दिल चाह रहा हो मॉर्निंग में जल्दी से पूरी और चने खाने का, तो ज़रूर ये बनाएगा। तो अब एज़ यू कैन सी इसका कलर चेंज हो गया है थोड़ा सा। अब हम इसके अंदर जो है ये पेस्ट डाल देते हैं। और ऑफ कोर्स ये टमेटो एंड अनियन है इसको, और गार्लिक, तो इसको इतना हमने थोड़ा सा पकाना है ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। अच्छा, अब इस पॉइंट पे आप जब देखेंगे कि ये अच्छा मसाला इसका जो है टमेटो का पेस्ट वगैरह जो है सही तरह इसके अंदर पक गया है, ऑयल थोड़ा सा ऊपर आ गया, इस वक्त इस पॉइंट पे हम लोग ये सारे जो मसाले हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। एंड आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइस कि हम इसमें काला नमक डलता है, तो हाफ़ टी स्पून नमक की जगह काला नमक डलेगा। और अब हम इसको अच्छी तरह दोबारा से पकाएंगे कि सारे जो मसालों का जो टेस्ट है, सारे मसाले जो अच्छी तरह पक जाए। तो लेट्स गिव 5 मिनट देते हैं, इसको अच्छी तरह पकाते हैं। ऑलराइटी, और अब इस वक्त आप देख सकते हैं 2 to 3 मिनट्स के बाद मसाला जो है प्रीटी मच डन हो चुका है, ऑयल ऊपर आ गया है। और इस पॉइंट पे हम लोग जो मैंने आपको दिखाई थी हमारे चने, और देयर शुड बी टेंडर होने चाहिए। तो इतना हो कि आप जब इसको पकड़ के क्रश करें तो ये जो है फ़ौरन क्रश हो जाए, और पकड़े तो क्रश हो जाए। और जो उसके अंदर जो कैन के अंदर जो वाटर होता है वो उसी के अंदर रहने देगा, और वही वाटर के साथ हम ये चने इसके अंदर डाल देंगे। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप इनको पहले से भी थोड़ा सा टेंडर कर लें, और उसके लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको थोड़ा सा बॉईल कर लें इसी पानी के साथ, ताकि वो थोड़ा टेंडर से हो जाए। एंड इस पॉइंट पे अब हम लोग इसको इसके अंदर आप आलू भी डाल सकते हैं, उबले हुए आलू इस वक्त डाल सकते हैं आप। और इस वक्त आप चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर मसाले वगैरह कुछ कम तो नहीं है, कुछ आपको लगे अगर टेस्ट में ज़रा डिफरेंट आ रहा है तो कुछ नमक वगैरह जो डालना है वो डाल दें। इस पॉइंट पे अब हम इसको 10 से 12 मिनट्स के लिए दम पे रख देंगे, हल्की आंच करके, ताकि वो और टेंडर हो जाए हमारे चने। तो 10 to 12 मिनट्स के बाद मिलते हैं। तो इन मीन टाइम हमारे जब तक छोले जो है बन रहे हैं, चने बन रहे हैं, हम थोड़ी सी सूजी का हलवा भी बना लेते हैं। और उसके लिए मैंने 4 से 5 टीस्पून बड़े वाले सूजी ली है, और इसको मैं इतना जो है भूनूंगी कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए।
اب اس پوائنٹ پہ جب ہماری سوجی تھوڑی سی براؤنش کلر شو کرنے لگے، اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر 1 to 2 ٹی اسپون جو ہے آئل ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا اور بھون لیں گے. میرے گھر میں اتنا زیادہ حلوہ نہیں کھایا جاتا تو میں نے بہت ہی کم سوجی لی ہے، آپ لوگ زیادہ لے گا. اس وقت ہم اس کو مکس کر رہے ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں، یہاں پہ میں نے تھوڑا سا شیرہ بنایا تھا، تھوڑا سا واٹر لے کے ½ کپ، اور اس کے اندر میں نے بڑے اسپون جو تھے شوگر کے، یہ ڈپینڈ آن یو کتنا آپ کو جو ہے میٹھا چاہیے. میں نے شیرہ سا بنا لیا اور اس کے اندر تھوڑی سی الائچی کا پاؤڈر ہو تو وہ ڈال دیں، یا الائچی کو کھول کے اس کے جو اندر کے ہوتے ہیں وہ ڈال دیں، بیج جو ہوتے ہیں وہ ڈال دیں. اینڈ سائڈ پہ ہم نے بنا کے رکھ دیا ہے. یہاں پہ ہم لوگوں نے سوجی کو جو ہے اچھی طرح بھون لیا ہے. لاسٹ پارٹ جو ہمارا ہے وہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو واٹر ہے ہم نے جو شیرہ بنایا ہے وہ ڈالیں گے. میں نے براؤن شوگر یوز کی تھی تو دیٹس وائی اس کا کلر ذرا براؤنش سا آیا. اگر آپ کے پاس وائٹ شوگر ہے آپ لوگ وہ یوز کریں. اور میں نے آئل یوز کیا ہے، آپ لوگ اس کی جگہ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں، اور گھی سے ذرا ٹیسٹ آف کورس اچھا آئے گا. اور اس کو اتنا آپ بھونیں کہ اس کا جو ہے تھوڑا سا مکس ہو جائے. اس کے بعد ہم اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ کے دم پہ رکھیں گے. تھوڑا سا اور شیرہ میں تھوڑا سا اور ڈالیں گے، جو لکوڈی ٹائپ کا جو ہے پسند ہے. اور اس کو پھر ہم ہلکی آنچ پہ رکھ کے چھوڑ دیں گے. اب اس پوائنٹ پہ جب یہ سارا مکس ہو گیا ہم اس کو بالکل ہلکا کر کے اور کور کر کے 5 منٹس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اب اس پوائنٹ پہ یہ میرے چنے جو ہیں، چھولے چنے جو بھی بولتے ہیں، وہ بن چکے ہیں. ایز یو کین سی بالکل بلینڈ ہو گئے ہیں اور تھوڑے تھوڑے سے اوپر بھی ہیں، موٹے موٹے. تو میں نے کرش کر لیا تھا تھوڑا سا تاکہ دونوں کا وہ آئے، بلینڈ اینڈ ریگولر جو ہوتے ہیں چنے. تو اب اس کو ہم سرونگ ڈش میں ڈالتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کا لاسٹ ٹچ اپ دکھاتی ہوں. تو اب یہ ہم نے تو یہ ریڈی میڈ ہماری کچوریا ٹائپ کی پوریز ہیں، یہ مل جاتی ہیں آؤٹ سائڈ. اس کی بھی ریسیپی ہم شیئر کریں گے. تو اس کے ساتھ ہم لوگ یہ سرو کریں گے اور آپ لوگ دیکھیں کس طرح یہ مزے سے پھول رہی ہیں. میں آپ کو فائنل اس کا ٹچ دکھاتی ہوں. اس کو سرو کریں گے اب اپنے چنے اور سوجی کے حلوے کے ساتھ. تو یہ ہمارا لاسٹ ٹچ اپ ہے آفٹر میکنگ چھولے اینڈ ہمارا سوجی کا حلوہ. اور یہ کچوریاں ہیں جو آپ باہر سے بھی لے سکتے ہیں. میں نے باہر سے لی تھی لیکن گھر میں بھی آپ بنا سکتے ہیں، اس کی ہم ریسیپی ضرور شیئر کریں گے. تو انجوائے. اللہ حافظ.